अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान। बेटा हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का लेक्चर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ को कवर करेंगे। आने वाले 2 लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ही को पढ़ेंगे। आज हमारे पास गासेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है। बेटा इस एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है वो पहली बात सुन लें। हमने गासेस लॉ पढ़ा बेटा, उसमें हमने सीखा कि गासेस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो आपके पास बराबर होती है 1/एप्सिलॉन टाइम्स और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई कि गासेस लॉ का दुनिया में सिर्फ एक काम है बेटा, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है एट एनी पॉइंट। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात आपको बता चुका हूं। अगर आप नहीं देख के आए तो बेटा पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन देखिएगा। तो बेटा आज का लेक्चर देखते हैं। हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो बेटा आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है बेटा, या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं इनसाइड अ होलो। अब बेटा होलो की बात समझ लेते हैं कि एक ऐसी चीज जो अंदर से खाली हो, खोखली हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गुब्बारा हो सकता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फुटबॉल की शेप हो सकती है। एक माल्टे को अगर आप देखेंगे तो बेटा माल्टा अंदर से भरा हुआ होता है बेटा, तो ऐसा एक सॉलिड स्फीयर बन जाता है। हमारे पास आज लिखा हुआ है होलो स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर अंदर से भरा हुआ होगा, होलो स्फीयर बेटा अंदर से खाली होगा। स्फीयर एक फुटबॉल के जैसी एक शेप रहती है एग्जैक्टली। तो बेटा आपके पास एक होलो स्फीयर है लेकिन साथ में बेटा चार्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो बेटा आज की इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपने एक स्फीयर लेना है बेटा, एक फुटबॉल कंसिडर कर लें, अपनी इमेजिनेशन में एक फुटबॉल कंसिडर कर लें बेटा। बेटा हम उस फुटबॉल को नाम देंगे कंडक्टिंग स्फीयर का। अब हम फुटबॉल की बाहर की जानिब से पॉजिटिव चार्ज ऊपर फैला देंगे। तो बेटा हम इस बात को इंग्लिश में कुछ यूं लिखेंगे आपके सामने कि बेटा सपोज अ कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपके पास फिगर बनी हुई है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे हम 3D बना नहीं सकते, लेकिन आपने जो मैं साथ साथ कह रहा हूँ कि वो चीजें इमेजिन कर ले तो कर ले बेटा। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हमारे पास एक फुटबॉल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को बेटा हमने फैला रखा है। तो लिखा हुआ है विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक जैसे, दोनों के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा। हमारे पास बेटा ये पहली एप्लीकेशन है गासेस लॉ की। तो बेटा गासेस लॉ तो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो हमारा बेटा मकसद ही यही है, वी विश टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन कहां पे बेटा, उसने पहले बता दिया इनसाइड, फुटबॉल के अंदर। फुटबॉल के अंदर, बाहर नहीं बेटा, अंदर की बात हो रही है। तो फुटबॉल के अंदर इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर कैसे पता चलेगी बेटा, गासेस लॉ के। बेटा एक बात याद रखना, गासेस लॉ वहीं पे काम करता है जहां पे गासियन सरफेस होती है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं कि गासियन सरफेस आपके पास एक 3D, दूसरा आपके पास 3 डायमेंशनल के साथ बेटा क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये एक इमेजिनरी होती है बेटा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, फिजिकली ये नॉट अवेलेबल होती। इमेजिन करनी होती है लेकिन करनी लाजमी होती है, क्योंकि गासेस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब वहां पे गासियन सरफेस होगी बेटा। अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो बेटा गासेस लॉ के बारे में हमने पढ़ा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब ये जो कैपिटल क्यू है बेटा, यहां में मैंने मार्कर के साथ लिखा हुआ है पहले से टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, और इस बात में मैं बड़ा इसरार कर रहा हूं बेटा, ये बात आपको हर सूरत में बड़ा पता होनी चाहिए। वेरी नेक्स्ट लेक्चर में भी इस बात का जिक्र दोबारा से होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब ये जो वर्ड इनक्लोज्ड है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा कि हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो इस फुटबॉल के अंदर बंद है बेटा, बाहर वाला नहीं बेटा। एक्सटर्नली हमने जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उसकी बात नहीं हो रही, उस फुटबॉल की शेप के अंदर चार्ज क्या बेटा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड की बात हो रही है। अब हम गासेस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक गासियन सरफेस होगी। तो बेटा हमने एक इमेजिन कर ली गासियन सरफेस।
अब कहाँ पे है बेटा, ये आपको डॉटेड में नजर आ रही है रेड मार्कर से, ये मैंने गाजियन सरफेस बनाई है। तो बेटा अब आपके पास पहले एक सर्कल मौजूद था, अब एक और सर्कल है। यूं समझे कि बड़ा फुटबॉल है बेटा, उसके अंदर हमने छोटा सा फुटबॉल और अंदर बना दिया। फिजिकली मुमकिन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इमेजिनेशन में बेटा, तो एक बड़ा फुटबॉल है, उसके अंदर एक छोटा सा फुटबॉल है बेटा। तो जो छोटा फुटबॉल है उसको हम कह रहे हैं गाजियन सरफेस, वो हमने इमेजिन किया हुआ है बेटा। उसके अंदर तीन बातों में इमेजिनरी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और थ्री डायमेंशनल होना चाहिए बेटा। तीनों बातें मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक रेड डॉट मार्कर से डॉटेड मार्कर के साथ आपको मैंने जाहिर किया हुआ है गाजियन सरफेस को। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो आपके पास बाहर जो फुटबॉल है बड़े वाला, उसका भी रेडियस होगा, और जो छोटे वाला स्फीयर है गाजियन सरफेस, उसका भी रेडियस होगा। तो बेटा जो आपके पास गाजियन सरफेस है उसका रेडियस आर डैश है। तो बेटा यहां पे मैंने लिखा है कि जो आपके पास गाजियन सरफेस का रेडियस आर डैश लेस देन, छोटा है किससे बेटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर से। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये आपके बताती है फाई ई बराबर है 1/ε0 टाइम। अब बेटा हम क्यू की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास चार्ज है वो बाहर से मौजूद है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है बेटा। तो अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो वो वाला कैपिटल क्यू जिसको मैं बोल रहा हूं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, वो तो बेटा आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर आपके पास ये चार्ज 0 के बराबर है, जब हम ये वैल्यू इसकी 0 पुट कर देंगे बेटा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुताबिक ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो बेटा इस फाई ई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज होगी बेटा आपके पास, एक आपके पास E बराबर 0 होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं बेटा, और दूसरा आपके पास वेक्टर एरिया बराबर होगा 0 के। बेटा याद रखना वेक्टर एरिया या एरिया कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ऐसा फिजिकली मुमकिन है ही नहीं इस यूनिवर्स में कि कोई चीज मौजूद है और उसके पास एरिया नहीं है बेटा। तो बेटा ये तो कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो बेटा दूसरी की तरफ जब हम देखेंगे तो वहां पे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नजर आ रही है बेटा। और मैंने पहले बोला था कि हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं एक क्लोज्ड स्फीयर के अंदर, जो आपके पास अंदर से खोखला है, खाली है। तो बेटा किसी भी 3D स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी बेटा। ये हमने यहां से बेटा कंक्लूजन निकाला। तो अब हम अपनी कंक्लूजन को लिख लेते हैं बेटा, मार्कर से हेडिंग लगाएंगे कंक्लूजन की, और लिखेंगे बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू 0 है। कहां पे 0 है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो लिखेंगे बेटा यहां पे इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी क्लोज शेप के अंदर आपको 0 मिलेगी। तो ये बेटा इस एप्लीकेशन की कंक्लूजन है। अब इसकी हम डेली लाइफ में एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। डेली लाइफ में एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में से बताता हूं बेटा कि आपके पास ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब कैसे बेटा इस बात को सीख लेते हैं। हमने पढ़ा था बेटा दो सेम चार्जेस अगर आपके पास हों तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड निकलती है बेटा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था बेटा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं बेटा।
तो जब दो सेम चार्जेस होंगी तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो बेटा अगर मैं इस रीजन की बात करूं जिसको अपने मैं रेड मार्कर से बता रहा हूं आपको, इस रीजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मुझे बताओ, तो बेटा यहां पे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि यहां पे बेटा आपकी जीरो मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी। और वहां पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो आपके पास एरिया कहलाता है बेटा, इस एरिया को हम कहते हैं फील्ड फ्री जोन। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। फील्ड फ्री जोन भी कह देते हैं इसको, न्यूट्रल जोन भी कह देते हैं बेटा। तो यहां पे तो हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है। अगर वहां पे जीरो है तो जैसे हमने यहां पे इसको बोला फील्ड फ्री जोन, तो बेटा यहां भी इसकी कंक्लूजन में लिख सकते हैं हम कि इट इज अ फ्री, यहां पे लिखेंगे इट इज अ फील्ड फ्री जोन। इसके बाद बेटा हम एक और बात सीख लेते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास एक स्फीयर है जो कि मेटल का बना हुआ है। अब मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा। ये आपके पास एक स्फीयर है, जैसे एक फुटबॉल की शेप होती है, उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेटा इस रिपल्जन के नतीजे में उस मेटल जो आपके पास स्फीयर है मेटल का बना हुआ, वो इलेक्ट्रॉन आपको बड़े ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने यहां पे बेटा सीखा हुआ है कि एक फुटबॉल के बाहर जाने में हमने नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को फैला रखा है। मैंने यहां पे आपको बताया कि पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे ही आपके पास एक स्फीयर है जो कि मेटल का बना हुआ है, उसके ऊपर इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नतीजे में उनकी जो अरेंजमेंट निकल करके आती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बेटा ये जो आपके पास स्फीयर है जो कि मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो मिलेगी बेटा। तो इसका मतलब एक ऐसा स्फीयर जो कि मेटल का बना हो, वहां पे भी ये एप्लीकेशन बेटा हम लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा डेली लाइफ की तरफ। हमारे पास घरों में जो टीवी होती है बेटा, हमारे पास जो घरों में कंप्यूटर होता है, उसके अंदर हम जो तस्वीरें देख रहे होते हैं, ग्राफिक्स देख रहे होते हैं बेटा, वो बड़े क्लियर नजर आ रहे होते हैं। बाजू का टीवी की तस्वीर खराब होती है बेटा। वो क्यों खराब होती है बेटा? बाहर से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस होती है वहां। अब हम तो चाहते हैं कि यूजर के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे, तो होता क्या बेटा कि हम टीवीज को कंप्यूटर्स को ऐसा बनाते हैं कि इसके ऊपर एक मेटल की शीट चढ़ा दी जाती है। बेटा जब मेटल की शीट चढ़ा देते हैं तो बाहर से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटर नहीं होती, क्योंकि वो मेटल की शीट एक्ट करती है बेटा एक ऐसे स्फीयर के जैसे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे एंटर ही नहीं हो सकती जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो। तो जब हम उस टीवीज को कंप्यूटर को बनाते हुए बेटा अगर हम उसको मेटल की शीट के अंदर बना देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर से उसके अंदर एंटर नहीं हो सकेगी। नतीजे में जो आपके पास तस्वीर वाला सिग्नल है वो बिल्कुल विदाउट इंटरप्शन जाएगा और तस्वीर आपके पास बिल्कुल साफ नजर आएगी। तो बेटा ये एप्लीकेशन लिख लेते हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है साइड पे, मैं भी यहां पे लिख लेता हूं। तो बेटा हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन की। तो बेटा आपके पास एक एप्लीकेशन है, यहां पे लिखेंगे टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, आर मेड इन मेटल बॉक्स, हम इसको मेटल के बॉक्स में बनाते हैं। आर मेड इन
मेटल बॉक्सेस। अब मेटल बॉक्सेस में क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो बड़ा जो मेटल का जो आपके पास स्फीयर होगा, बिल्कुल ऐसे जो अभी मैंने एग्जांपल में बता रहा था, तो बड़ा ये इसको शील्ड के तौर पे काम करेगा, एक आपके पास हर्डल के तौर पे काम करेगा, इसको रोकेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अंदर जाने से। तो हम उसको मेटल बॉक्स के अंदर बनाते हैं टू शील्ड द, ये बड़ा शील्ड प्रोवाइड करता है, पनाह देता है उसको, किससे बड़ा? फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आगे बेटा आपके पास ये एप्लीकेशन आ गई, आपके बुक पर साइड इंफॉर्मेशन में मेंशन थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक आपने बड़ा बेहतरीन करके इसको नोट कर लेना। बड़ा सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो यहाँ पे आप अपने हाथों से लिखते हो, ताकि वो दोबारा जब आप देखते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके माइंड में हो कि हाँ हमने ये चीज़ें खुद लिखी थी और हमें कहीं ना कहीं किसी कोने खोदने में याद रहेगी। अब बेटा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं। अगर आप माइक्रोवेव अवन लेने के लिए जा रहे हो और अगर ये चेक करना चाहते हो कि माइक्रोवेव अवन कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी एक मेटल बॉक्स के अंदर बनाया जाता है बेटा, तो आपने क्या करना है, एक मोबाइल को माइक्रोवेव अवन के अंदर रखना है और उसका दरवाजा बंद कर देना है। जैसे ही बेटा बाहर से आप कॉल उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको बेटा पता चलेगा कि आपकी कॉल नहीं जा रही वहां पे। अब चूंकि आपकी कॉल दूसरे मोबाइल तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होना जरूरी था, और अभी मैंने बोला कि किसी बंद शेप के अंदर मेटल के स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो नतीजे में आपको बड़ा नंबर मौसूल आपका वहां पे नहीं होगा। तो ये एक लीकेज चेक करने का तरीका, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इस जो आपके पास गाज़ी लॉ की हम पहले पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सकते हैं डेली लाइफ में भी। इसके अलावा बेटा आपके पास एक फिजिस्ट था फैराडे, माइकल फैराडे। वो क्या करता था, अपने आप को बेटा एक पिंजरे के अंदर, लोहे के पिंजरे के अंदर बंद कर देता था और बाहर से हाई वोल्टेज अप्लाई करता था, और लोग कहते थे कि ये तो मर जाएगा, इसको तो करंट लगेगा, लेकिन वो बाहर बिल्कुल एज इट इज आ जाता था। वो पिंजरा जो बना हुआ था बेटा वो मेटल का बना हुआ था। अब मेटल तो एक शीट की तरह होती है जो शील्ड फराम करती है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से होने से बचाती है बेटा। तो नतीजे में जब वो बाहर निकलता था तो लोग बड़े हैरान हो जाते थे। तो बड़ा मैजिक तब तक मैजिक रहता है जब उसकी रीजंस मालूम ना हो, एक्सप्लेनेशन मालूम ना हो। जब उसकी एक्सप्लेनेशन पता चल जाए, रीजन पता चल जाए, तो मैजिक मैजिक नहीं रहता, साइंस बन जाती है बेटा। एक पेपर में बड़ा सवाल आया था कि अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और आपके ऊपर आसमानी बिजली गिरती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा? क्या आपकी मौत वाक़या हो सकती है? तो बड़ा बिल्कुल भी नहीं वाक़या हो सकती। उसकी मेन वजह ये है बेटा कि जब आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी आपके पास एक मेटल की बनी हुई है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक क्लोज मेटल की शेप के अंदर हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो नतीजे में आपकी जान बच जाएगी। जो इसका कंक्लूजन आज हमने निकाला कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर 0 होती है, तो नतीजे में बेटा आपके पास वो आसमानी बिजली आप तक नहीं पहुंचेगी और आपकी जान बच जाएगी। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किसी पेपर में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, इस उम्मीद वास्ते के साथ कि मैं, आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। बेटा कोई भी बात समझ में नहीं आई तो बेटा ज़रूर पूछ लें। अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, अच्छे से नोट कर लें। बहुत शुक्रिया।